लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ESPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर लगे चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात में तफ्तीश जारी। मुतादिद पर पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा पर और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले जत्थे में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई कसूरवार बच नहीं सकता। किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। अल यमीन के गार्ड ने अपने वर्कर्स पर फायरिंग की। ख्वाजा आसिफ का दावा। वज़ीर दिफा का कहना है कि अब ये 12 अफराद कह रहे हैं, लेकिन उनका भी डेटा किसी को नहीं दे सके। उनकी सारी की सारी लीडरशिप वर्कर्स को छोड़कर भागी। PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देने में माहिर है। 10 साल पहले भी दी थी, जब भी मुल्क सालमियत पर हमले की कोशिश की, इन्हें नाकामी का सामना हुआ। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी। डी चौक फायरिंग में टारगेट अल यमीन, गंडापुर और बुशरा बीबी थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम। डी चौक पर फायरिंग वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी नस्लें पूछेंगी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां क्यों चलाई गईं। डी चौक पर शायद 1-2 दिन बैठ कर पुरअमन एहतजाज करते। गोलियां लगने से हमारे 12 कारकुनान शहीद, 200 से ज़ायद लापता हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, गोली किसके हुक्म पर चलाई गई। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे सरगर्म अमल। सिक्योरिटी फोर्सेस की यूब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 15 खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिपाही आरिफ और रहमान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद सिपाही आरिफ और रहमान को खिराज अक़ीदत पेश किया। काबीना से 8 IPPs के साथ सेटलमेंट माहिदे मंजूर। कौमी ख़जाने को 238 अरब फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IPPs माहिदों के बाद आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बिजली कंपनीज़ ने कौमी ख़जाने को 661 अरब का नुकसान पहुँचाया। माली साल 2023-24 में बिजली तरसीली नकाइस के बायस सार्फिन सस्ते प्लांट्स की बिजली हासिल करने से महरूम रहे। शदीद तलब के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। करप्शन केसेस में इस्राएली वज़ीर आज़म की तहखाने में कायम अदालत में पेशी। दौरान समाअत हुक्मरान जमात के रहनुमा और वज़ीरा नेतन्याहू की हिमायत में अदालत पहुँच गए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मुकदमा मुलतवी करने की कोशिश की, मगर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू की गवाही 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान है और उन्हें गवाही के बाद वजाहत के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है। दूसरी जानिब गजा जंग के मुखालिफ और जंगबंदी का मुतालबा करने वाले इसराइलियों का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। और चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज होने का इम्कान। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर PCB का सख्त मौक़िफ़। ICC से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया।